है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। सीवरेज के गंदे पानी को उपयोग के लायक बनाकर दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत पतोरा ने पूरे देश के सामने एक बेहतरीन मिसाल पेश की है, जिसके चलते पंचायत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। 30 से 35 लाख की लागत से बने मलजल संयंत्र और उपकरणों से पतोरा ग्राम पंचायत को सालाना लाखों की कमाई हो रही है, बल्कि इससे पर्यावरण संतुलन, बेहतर जल प्रबंधन के साथ खेतों के लिए किसानों को सोन खाद भी उपलब्ध होने लगा है। हालांकि इसे प्रयोग के रूप में शुरू किया गया है, पर हो रहे लाभ को देखते हुए अन्य गाँवों में भी ऐसे मलजल संयंत्र की स्थापना की राह पक्की होती दिख रही है। इन सभी विषयों को लेकर इंडियन न्यूज के संवाददाता ने इस प्लांट के टेक्निकल एक्सपर्ट और ग्राम पंचायत के सरपंच के साथ खास बातचीत की और पूरी प्रक्रिया को बारीकी से जाना। जहां पर एक तरफ पानी की किल्लतों का सामना पूरे देश में करना पड़ता है, वहीं पर ग्राम पंचायत पतोरा द्वारा यहां पर पानी की किल्लत से बचाने के लिए फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का यहां पर नींव रखी गई है, जिसके द्वारा सीवरेज और तालाब में गंदा पानी को यहाँ पर फिल्टर प्यूरीफायर करके यहाँ पर फिर से उद्यानिकी इस्तेमाल के लिए यहाँ पर उसको बनाया जाता है, जिसके लिए आने वाले 4 मार्च को ग्राम पंचायत पतोरा की सरपंच को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा भी जाएगा। इसी के अधिक जानकारी के लिए आज हमारे साथ बने हुए हैं यहाँ के टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे साथ सुरेश कापसे जी। आगे की बातों को जानेंगे कि किस प्रकार का प्लांट है, किस प्रकार का यूज़ किया जाता है। सर, सबसे पहले तो बताएंगे कि ये जो प्लांट आप लोग डाले हैं, इसका क्या यूज़ क्या है सर? देखिए, आपकी जानकारी में होगा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में शौचालय का निर्माण करके दिया गया था और ODF हुआ, लेकिन इसके साथ साथ गांव के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सेप्टिक टैंक का निर्माण करवा लिया। सेप्टिक टैंक का निर्माण करवाने के बाद अब एक समय के बाद सेप्टिक टैंक भरते हैं। सेप्टिक टैंक भरने के बाद क्या होता था कि लोग जनरली उसके मल और जल को निकालकर या तो खेतों में बहा दिया करते थे या फिर रोड में या नालियों में बहाते थे, जिससे गांव में बीमारियां फैलती थी, बच्चे बीमार होते थे और प्रदूषण भी फैलता था। तो वाटर एड ने इसके लिए, इसके प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायत पतोरा के सरपंच से और स्वच्छ भारत मिशन के सहयोग से मिलकर इस फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट को बनाने का निर्णय लिया। ग्राम पंचायत पतोरा ने इसके लिए हम लोगों को बहुत अच्छा योगदान दिया और ये जो आप आज हमारा प्लांट देख रहे हैं, ये ग्राम पंचायत पतोरा की ही ज़मीन पर निर्मित हुआ। ये जब प्लांट का निर्माण किया गया तो इसका प्रमुख रूप से ये कार्य है कि जब फीकल स्लज जो होता है सेप्टिक टैंक में, उसे गाड़ी के माध्यम से, उसे हाथ से नहीं निकाला जाता, क्योंकि हाथ से निकालना कानूनन अपराध है, MS एक्ट के तहत वो आता है। तो इसे गाड़ी के माध्यम से निकाला जाता है और प्लांटेड ड्राइंग बेड, जैसे कि आप बाजू में देख रहे हैं, प्लांटेड ड्राइंग बेड में इसे डाला जाता है और प्लांटेड ड्राइंग बेड में से फिर उसे उसके आउटलेट के माध्यम से आई-शेप में डाला जाता है। आई-शेप से फिर वो हमारे टैंक में आता है। देन टैंक से फिर हम लोगों को उसमें रंग, गंध उसको निकाला जाता है और अंत में पॉलिशिंग पॉन्ड में उसका संपादन होता है। यहाँ पे 2 प्रकार से ये काम करता है। एक तो ये पानी का प्रबंधन करता है, दूसरा जो मल है, मल का भी ये प्रबंधन करता है PDB में। तो जो मल सूख जाता है वो एक समय के बाद सोन खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको को-कंपोस्टिंग करके, जांच करके एक समय के बाद उसे सोन खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। आज जो हमारे PDB में कम से कम 5 लाख रुपए का खाद जमा हो चुका है, जिसे ग्राम पंचायत पतोरा आगामी समय में अपने अनुसार स्व सहायता समूह के माध्यम से उसका उपयोग करेगी। और पानी का इस्तेमाल हम बहुत आसानी से अपने खेतों में कर सकते हैं और साथ में ही गार्डनिंग के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पानी कहीं ना कहीं से हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। तो ये थे हमारे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट सुरेश कापसे जी। और अधिक जानकारी के लिए, क्योंकि यह जो प्लांट जो यहाँ पे डाला गया है, इसमें कई चुनौतियों का इनको सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थों से यहाँ पर लाया जाता है, जिसे रिसाइकल कर फिर से पानी को पीने के लिए नहीं परंतु गार्डनिंग के लिए बोला जाए या फिर खेतों में इस्तेमाल करने हेतु बनाया जाता है। तो इस अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है ग्राम पंचायत पतोरा की महिला सरपंच, उनसे हम आगे की बातों को जानेंगे। मैडम,
मैडम सबसे पहले आपका परिचय दे देंगे। मेरा नाम अंजिता साहू है, मैं ग्राम पंचायत पतोरा की सरपंच हूँ। अंजिता मैडम, किस प्रकार की चुनौतियाँ आई इस प्लांट को चालू करने के लिए? शुरुआत तो ऐसा था कि गांव में सभी लोगों ने बहुत विरोध किया कि यहाँ पे ये प्लांट नहीं बनना चाहिए। सबसे शुरुआत तो ये कि जानते भी नहीं थे कि है क्या, और यहाँ पे जब बताया गया कि मल जल जब डालेंगे घरों की गंदगी यहाँ पर आएगी तो और बीमारियाँ होगी और तरह तरह की बीमारियाँ होंगी और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये सब नहीं होना चाहिए। फिर जैसे ही वाटर एड से हमें ये बताया गया तो उनका बहुत सपोर्ट रहा, और उसके माध्यम फिर गांव में ग्राम सभा रखी, आम सभा रखी, वहाँ पर इसके बारे में बताया गया और इसी के नाम से रैली भी निकाला गया, नुक्कड़ नाटक भी किया गया कि यहाँ पे प्लांट बनना चाहिए, जिससे जो गाँव में खेतों में जो मल जल जाते हैं और सड़कों में बहा दिया जाते हैं उससे बीमारियाँ होती हैं, तो यहाँ पे अगर प्लांट बनेगा तो इससे बहुत ही मतलब मुसीबत से बच जाएंगे। तो इस प्रकार से वाटर से मदद मिली और हमारे गांव में ज़मीन है वहाँ पे ये प्लांट बनाया गया, और इस प्रकार से फिर यहाँ गांव का तो उपचार होता ही होता है, लेकिन आसपास के गांव से भी मल को लाया जाता है और यहाँ इस प्लांट में ला के यहाँ पे उपचार किया जाता है। तो इस प्रकार से खाद का भी निर्माण हो जाता है और जो पानी वहाँ से निकलती है उसका भी निर्माण खेतों में और गार्डनों में हो जाता है। मैडम, चूँकि ये जो मुहिम ग्राम पंचायत पतोरा द्वारा अपनाई गई है, जो कारगर भी होते हुए नज़र आ रहा है, तो मैडम क्या लगता है इस मुहिम को कितना आगे बढ़ना चाहिए? चूँकि यह देश का पहला ग्राम पंचायत है पतोरा, तो इसको ये कहाँ तक जाना चाहिए, क्या विचार है? अब अभी तक तो हम लोग सेंट्रल तक अब पहुंच ही गए, तो आगे का और विचार रहेगा कम से कम विदेश तक जाए, क्योंकि जो मेहनत किए हैं आगे इतना वो हमारा रंग लाया है। और शुरुआत तो ज़िले में गए, फिर उसके बाद स्टेट तक पहुँचे, स्टेट से सेंट्रल में चले गए और आगे चाहते हैं कि विदेश तक जाएं। मैडम, आने वाले दिनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से आपका सम्मान होना है, आपको पुरस्कृत किया जाना है, कैसा लग रहा है मैडम इस पुरस्कार को पाकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है और खुशी की बात है। ये मेरे ही लिए नहीं, पूरे गांव के लिए और पूरे हमारे ज़िले के लिए, जनपद के लिए और पूरे स्टेट के लिए, सबके लिए खुशी की बात है, क्योंकि मेरा नाम आया ना आया लेकिन मेरे गांव का नाम इसमें आ रहा है, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत पतोरा की सरपंच, जिन्होंने इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है। आने वाले दिनों में इस मुहिम को और भी ग्राम पंचायतों द्वारा और हो सके तो शहरी योजनाओं में भी इसे शामिल करने की उम्मीद की जा सकती है। कैमरा पर्सन सनी सिंह के साथ रवि कुमार सोनकर, पतोरा, दुर्ग से। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।